नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार और आप हमारे साथ हैं आज इस बात पे चर्चा करने के लिए कि अमेरिका ने फिर से रसिया को झुकाने के लिए जो बाइडेन का जो नीति था कि सैंक्शन लगाओ, अब वही सैंक्शन वाला नीति अब क्योंकि ट्रंप भी खेलने पे आ गए हैं। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि इंडिया, रसिया और ब्राज़ील के ऊपर ने अमेरिका ने एक बार पुनः इस बात को दोहराते हुए धमकी दिया है वहाँ के एक सीनेटर मतलब संसद कि हम भारत, चाइना और ब्राज़ील के ऊपर मुख्य रूप से भारत और चाइना पे 500% का टैरिफ लगाएंगे। इसी के बारे में आज हम सभी लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर इस प्रकार की क्या आवश्यकताएं आ पड़ी डोनाल्ड ट्रंप को कि उनको ये सारी निर्णय लेने पर विवश होना पड़ा। तो दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तो राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने जब इलेक्शन के दौरान जब प्रचार प्रसार में लगे हुए थे तो प्रचार प्रसार करते समय उन्होंने एक बात न जाने कितनी बार दोहराई थी। वह यह बातें थी कि मैं जैसे ही राष्ट्रपति के पद पे बैठूंगा तो मैं यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है वह 24 घंटे के अंदर खत्म करवा देंगे। अब इसी बात को लेकर अब पते नहीं कितने दिन बीत गए राष्ट्रपति के पद पे बैठे हुए, लेकिन अब वहां पे आने के बाद पूरी तरीका से डोनाल्ड ट्रंप या तो कंफ्यूज हो गए हैं या उन्हें नीति समझ नहीं आ रही है या उनको अब खुद समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। हम सभी लोग जानते हैं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप जीते अमेरिका के अंदर और वह राष्ट्रपति के पद पे जैसे ही बैठने के साथ ही उन्होंने एक प्रकार का ऐलान कर दिया कि अब हम पूरे देश के साथ सैंक्शन लगाएंगे। कुछ ऐसे देशों पर भी सैंक्शन डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिए जहां सिर्फ पेंगुइन प्रजाति ही पाई जाती है, वहां तो कोई मनुष्य पाए जाते भी नहीं हैं। अब ये सारी घटनाएं इतना हास्यप्रद बना डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि पूरे जो देश के जो शेयर मार्केट होते हैं और इकोनॉमिकली सिचुएशन जो था उसमें उथल पुथल होने लगी। और इसी तरीका से हमेशा कभी आए बाएं साएं करते रहे, लेकिन नतीजा के तौर पे अभी तक ज़्यादा कुछ डोनाल्ड ट्रंप को हासिल नहीं हो सका है। अब यह हासिल नहीं हो सका या तो इसका फ्रस्ट्रेशन हो सकता है और नहीं तो उनको जो अपने खुद पे एक प्रकार का गुमान था कि हम ये बोल देंगे और ये हो जाएगा, उस प्रकार से कुछ होते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो हम सभी लोग इस बात से पूरी तरीका से अवगत हैं, जानते भी हैं कि कैसे जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वह अपने नीतियों को लेकर जब से इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद में बहुत ही ज़्यादा बदलाव देखा जा रहा है। एक वहाँ के फोरकास्टर हैं जो यूट्यूब पर अपना वीडियो बनाते हैं, पॉडकास्टर। अब जो पॉडकास्टर हैं उन्होंने खुद ये ऐसा बात नहीं है कि जो नीति में बदलाव आया है कि इलेक्शन से पहले का बदलाव और इलेक्शन से अब का बदलाव, इससे पूरी दुनिया ही हास्यप्रद नहीं है, जबकि खुद अमेरिका के लोगों को ही यह बात समझ में नहीं आ रही है कि हम कैसे डोनाल्ड ट्रंप इतना चेंज हो गए। तो इसी बात को आपको मालूम होगा कि इसी पॉडकास्ट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन के दौरान बिल्कुल अपना इंटरव्यू भी रिकॉर्ड करवाया था। तो अब ये बंदा खुद बोल पा रहा है कि इतना चेंजिंग कैसे हो गया। और यही नहीं, अमेरिका के जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं या जितने भी बिलियनियर हैं, मिलियनियर हैं, वो सारे के सारे लोगों को ये बात समझ पाने में वे लोग असक्षम हैं। दूसरी साइड हम देखते हैं कि वहाँ के जो भी इकोनॉमिकली क्लास के लोग थे उन लोगों ने खुद इस बात पर चिंता व्यक्त की कि जिस तरीका से अमेरिका के अंदर अभी इकोनॉमिकली के अंदर फ्लक्चुएशन देखा जा रहा है, वह फ्लक्चुएशन एक दिन अमेरिका को कहीं रिसेशन के अंदर नहीं ला दे। अब इधर बोला जाता है कि जब आप शतरंज में चाल चलते हैं तो चाल को थोड़ा बहुत सोच समझकर चलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वह चाल कभी खुद आपके खिलाफ ही उल्टा नहीं पड़ जाए। हम सभी लोगों ने इस बात का शायद पिछले मंथ ही आपको जानकारी दी थी, पिछले सप्ताह, कि कैसे 500 टैरिफ इम्पोज करने की धमकी अमेरिका भारत को दे रहा है। अब इसी जो क्रम है कि आखिर ये अब धमकी क्यों दिया गया, तो
तो थोड़ा इसमें हम शुरुआत से बात कर लेते हैं। वहाँ के जो एक सीनेटर हैं, सीनेटर जो हैं वह डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ही ज़्यादा करीबी माने जाते हैं। अगर वह डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ही ज़्यादा करीबी माने जाते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि उनके साथ वह गोल्फ खेलते हैं, बातचीत भी करते हैं और बहुत सारी राजनीतिक एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करते हैं। तो गोल्फ के खेलते समय उन लोगों ने इस बात पे चर्चा स्टार्ट की कि अभी रसिया जो है वह यूक्रेन के ऊपर और ज़्यादा सख्ती से हमला करना स्टार्ट कर चुका है। तो उन लोगों को आसान टारगेट में यही बुझाया कि रसिया को कौन कौन से लोग ज़्यादा उसको मदद कर रहे हैं इकोनॉमिकली तरीका से या कंपोनेंट की तरीका से। तो इस बात को यह निकल के आता है कि उसमें जो दो मुख्य देश हैं, चाइना और भारत। चाइना जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी जो कि सैंक्शन कंपोनेंट होता है उसको वह बाईपास करके रसिया पहुंचाने में बिल्कुल यूजफुल मदद आ रहा है। दूसरा, तेल का सबसे बड़ा बायर भारत और चीन ही है, जिससे जो भी युद्ध के अंदर पैसा खर्च हो रहा है उतना पैसा वह तेल बेचकर पुनः जो रसिया के पुतिन हैं वह कमा ले रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि उनको इकोनॉमिकली तरीका से बिल्कुल भी इस बात की अभी चिंता नहीं हो रही है कि हमारा इकोनॉमिकली सिचुएशन खराब से खराब होते जा रहा है। जबकि सारे यूरोपियन कंट्री, नाटो कंट्री और साथ ही साथ जो यूएसए है वह इस बात को जीत पकड़ के बैठा हुआ है कि किसी भी हालात में उसे हर हाल में जो रसिया है उसको पूरी तरीका से इकोनॉमिकली सैंक्शन करके उसको उस देश को तहस नहस कर देना है। क्योंकि अभी जो अमेरिका है वह अगर खुद को सुपर पावर कहता है तो दूसरे साइड सोवियत ईरा के टाइम से ही सबसे जो ताकतवर देश है वह सोवियत ईरा में ही हुआ करता था, सोवियत संघ। अब सोवियत संघ के टाइम से ही वह रूस को गिराना चाहते हैं, लेकिन रूस एक बार टूटा तो जरूर, सोवियत संघ टूट गई लेकिन रूस फिर वहीं से वहीं है। अब जबकि पूरे विश्व का हम लोग जियो पॉलिटिक्स देखते हैं तो वह कहीं ना कहीं बदलाव के स्टेज से गुजर रहा है। अगर बदलाव की स्टेज से कोई भी स्टेट गुजरता है तो या पूरे विश्व गुजर रहा है, इसका मतलब ये होगा कि जिसका जिस चीज में पहले हेजुमनी बनाकर रखा हुआ था पिछले लगभग 100 सालों से अमेरिका डॉलर के माध्यम से पूरा हेजुमनी बना के अपने ऊपर रखे हुए थे। अब वह डॉलर का भी कहीं ना कहीं जो तोड़ है वह चाइना, भारत, रूस, ब्राजील जो ब्रिक्स कंट्री है ये मिलके उनको भी तोड़ने का काम कर रहे हैं। यही हेजुमनी के द्वारा वह किसी भी देश के ऊपर सैंक्शन का खेल खेला करते थे। हम टैरिफ लगा देंगे, ये करेंगे, वे करेंगे, ये अपना पूरा खेल डॉलर में सिर्फ जो अभी भी 90% जो व्यापार होते हैं वह डॉलर में ही होते हैं। डॉलर का हेजुमनी यूएसए के पास है, इसीलिए वह सैंक्शन का खेल खेलती है। जिस समय डॉलर को स्थिति बिल्कुल खराब हो जाएगी वह उस स्थिति में नहीं बचेगी डॉलर, जब अगर पूरे विश्व का 50% भी जो देश हैं वह अदर करेंसी में अगर ट्रेड डील होने लगा तो पूरी तरीका से हेजुमनी खत्म हो जाएगी। इसी सब को देखते हुए अब क्योंकि यूक्रेन के अंदर यूरोपियन यूनियन और यूएसए और नाटो का भी अपना अपना उनको कुछ हित और हिस्सेदारियां दिखाई पड़ रही है, लेकिन कैसे? क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं जब जो जेलेंस्की है वह यूएसए के अंदर ही क्या किया करता था, एक छोटा मोटा कॉमेडियन था, कॉमेडी किया करता था और अपना जो जियो पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस दिखाते हुए यूएसए ने जो यूक्रेन के जो राष्ट्रवादी सरकार थी उसको तख्ता पलट करके हटा देते हैं। उस पर बहुत सारी एलिगेशन जो इनका टिपिकल रजीम चेंज वाला जो स्थिति है उसके द्वारा वह हटा देते हैं। हटाने के बाद होता यह है कि उसके बाद अपने पोपट जो अमेरिका के अंदर ही कॉमेडी करते रहा कॉमेडियन जेलेंस्की को बैठाया जाता है और उसको नाटो में शामिल करने के लिए या यूँ बोले कि रूस को उस्काने के लिए, उसे छेड़ने के लिए ये सारी के सारे चाल चले जाते हैं। जब रूस यूक्रेन पे हमला कर देता है तो ये सारे लोग सारे जो पैतरेबाजी है वह अपनाकर देख चुके हैं, लेकिन एक भी अभी ऐसा सिचुएशन नहीं आया है सिर्फ आर्मी के अंदर जो बंदे हैं उनके लॉस के कि कहीं से भी रसिया लॉस पे जा रहे हैं। इसके उलट यूक्रेन के जितने भी कंट्री हैं वे सारे के सारे का हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहे हैं, इकोनॉमिकली स्थिति बहुत खराब हो रहा है। अब क्योंकि जो रूस है वह
अब बोल रहा है कि हम टोटल रूस के कुछ ही हिस्से पर नहीं, पूरे यूक्रेन के कीव पर तक हम हमला करके उसको जीत लेंगे, पूरे यूक्रेन को। किससे? क्योंकि इससे गोल्डन ईरा अब नहीं आ सकेगी रूस के पास। और उधर से ट्रंप जो अपना 24 घंटे का अलाग राबते राबते अब उनका वहां देख रहा है कि जो जेलेस्की ने हमें जो बात बोली थी, जो हमारे साथ ट्रेड किया था, वे सारे के सारे अर्थ मिनरल पे रसिया आने वाला है। तो इस चीज को लेकर भी बेचैनी उत्पन्न होने लगी है। अब यहां से एक बात हम सभी लोग समझ पाते हैं कि अगर भारत और चाइना के ऊपर 500% का टैरिफ अगर इम्पोज कर दिया जाता है तो हमारे यहाँ भारत के अंदर बिल्कुल इसका प्रभाव बहुत बुरा पड़ेगा। इकोनॉमिकली तरीका बहुत ही ज़्यादा सैंक्शन हो जाएंगे और बहुत सारी कंपनियां लॉस में होने लगेंगी। लेकिन दूसरा साइड, एक साथ अगर चाइना और भारत और रूस, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका इसी चीज़ के बहाने अगर एकत्रित हो गए तो किसी भी प्रकार से यूएसए का बिल्कुल हाल और ख़राब हो जाएगा। अगर हम दूसरी साइड देखते हैं तो पुतिन जैसा जो नेता हैं, जो केजीएफ का चीफ रह चुके हैं, एजेंट रह चुके हैं, उनको जब बाइडेन बोला जाता है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो सैंक्शन है वह रसिया के ऊपर लगा हुआ है, जब रसिया ने उसका अल्टरनेट खोज लिया कि बिना डॉलर का भी ट्रेड हो सकता है, अब इस चीज़ को लेकर और ज़्यादा छटपटाहट हो रही है। क्योंकि खुद अमेरिका के सामने ये चीज़ का चैलेंज आ गया कि बिना डॉलर के भी लोग अब ट्रेड कर पा रहे हैं। यह एक पूरे विश्व में ऑप्शन दिखाई पड़ा है। अब जब इस प्रकार के ब्रिक्स जैसे एक यूनिट संगठन का नाम आ जाएगा तो उसमें बहुत सारे ऐसे देश हैं जो यूएसए के हेजमोनी से परेशान हैं, वह कहीं ना कहीं अब उनको चैलेंज मिलने लगेगा या पूरे विश्व से हेजमोनी ही खत्म हो जाएगी। दूसरा साइड, जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खुद इलेक्शन में साथ खड़े हुए, आज सारे के सारे हट चुके हैं। जैसे विवेक रामास्वामी जो भारतीय मूल के थे, उन्हें डोज विभाग में दिया गया, लेकिन क्योंकि वह भारतीय थे, अपना दिमाग का यूज पहले ही करते हुए बिना नोक झोंक के उन्होंने खुद डोज से बाहर निकलने का फैसला लेते हैं और वह पुनः इलेक्शन लड़ने की तैयारी करते हैं। दूसरी साइड जो एलॉन मस्क हैं, वह समझ नहीं पाते हैं, डॉज का हाथ में ले तो लेते हैं काम बाहर, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको भी इस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप से झगड़ा का वीडियो आया और न्यू पार्टी का स्थापना तक किया गया। ये सारी की सारी चीज़ें देखने की है। अब हमको जो लगता है पुतिन सबसे रिलीजियस, जो अपने निर्णय पर कठोरतम से निर्णय ले सके, उस वह वैसे नेता में पुतिन है, उनको झुकाना संभव नहीं है। आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये विषय समझ में आया तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। और आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्या पुतिन अमेरिका के दबाव में इस प्रकार से आने वाले हैं या नहीं।